जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में 2 दिवसीय सड़क सुरक्षा समाधान संगोष्ठी का शुभारंभ किया और ये पहली बार है कि हरियाणा में देश की रोड सेफ्टी पर मंथन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में 350 से अधिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति निर्माता पहुंचे हैं और इस संगोष्ठी से ही पूरे देश में सड़क निर्माण सुरक्षा को नई दिशा मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। देश की रोड सेफ्टी पर हरियाणा में मंथन शुरू। 2 दिवसीय सड़क सुरक्षा समाधान संगोष्ठी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संगोष्ठी का शुभारंभ। हरियाणा में पहली बार सड़क सुरक्षा समाधान संगोष्ठी आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में पहली बार देश की रोड सेफ्टी पर मंथन शुरू हो गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में 2 दिवसीय सड़क सुरक्षा समाधान संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है। इस संगोष्ठी में 350 से अधिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति निर्माता पहुंचे हैं। इस संगोष्ठी से ही पूरे देश में सड़क निर्माण सुरक्षा को नई दिशा मिलेगी। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है साथियों, क्योंकि ये विषय ये आम जन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहां विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये गर्व भी है कि देश भर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंता और शोधकर्ता, नीति निर्माता एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये सब अगले 2 दिन यहां पर बैठ करके अलग अलग विषयों के ऊपर एक माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। उसके अंदर कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। उनके ऊपर गहनता से उनके समाधान और लोगों के जीवन को कैसे सरल और सुगम इसके माध्यम से किया जा सके, ये इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से यहां बैठ करके 2 दिन विचार विमर्श करने वाले हैं। साथियों, सड़क, हम सब जानते हैं कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह विकास की एक जीवन रेखा होती है। साथियों, यह गांव को शहर से जोड़ती है, क्योंकि गांव को शहर से जोड़ने का, गांव और शहर, हम देखते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया। यह 1998, लगभग 1998 से अगर हम देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो लेकर के आए और उसका लाभ गांव के लोगों को भी मिला और धीरे धीरे गांव भी एक विकसित भारत की तरफ जुड़ना वो शुरू हुआ है। साथियों, ये सड़क का इतना महत्व होता है कि किसान को ये बाजार से जोड़ती है। इसके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 28,665 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया। 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। पिछले 11 वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज और भूमिगत पुलों का निर्माण कराया गया।
हैवी और ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए 7 नए चालक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए। आईआईटी मद्रास के सहयोग से संजया ऐप शुरू किया गया। तकनीक और ट्रेनिंग के मोर्चे पर नायब सरकार मिसाल पेश कर रही है। भारी वाहनों के चालकों को कुशल बनाने के लिए 7 नए प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। साथ ही आईआईटी मद्रास के सहयोग से शुरू किया गया संजय ऐप सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। इन सभी पहलू से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की सड़कों को सुरक्षित बना रही है। वहीं हरियाणा में पहली बार आयोजित संगोष्ठी दर्शाती है कि नायब सरकार केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं बना रही, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मान रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रामनवमी के पावन उत्सव की प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के निर्णय की सराहना की और हरियाणा की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार व्यक्त किया। रामनवमी है। रामनवमी की पूरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरित यह पावन पर्व रामनवमी हम सब की सेवा, समर्पण और जन कल्याण का ये संदेश देती है। इसी पावन अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार उनके द्वारा लिए गए जनहित में ऐसे हर प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं पुनः रामनवमी और हमारे नवरात्रे के पर्व चल रहे हैं, इनकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।